Hello students, my name is Vaishali Grover. Welcome to my channel Crest Achievers. लास्ट क्लास में हमने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आज हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर आप सभी को मालूम है कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों फॉर्म होते हैं, देन फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्म होगा, देन एम्ब्रियो और फिर एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है लाइक अस, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फिगर 1.5 और 1.6 आज हम करने वाले हैं। फिगर 1.5 में है गैमीट्स का टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले वाली इवेंट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स मींस मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब हो सकता है कि वो दोनों जो है मेल और फीमेल गैमीट जो है वो सिमिलर इन साइज हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, कैसे भी हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ गैमीट में आप अपनी एनसीईआरटी निकाल सकते हैं, वहां पे 3 डायग्राम बने हुए हैं कि टाइप्स ऑफ गैमीट में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स बताए हैं, आइसोगैमीट्स और हेट्रोगैमीट्स। आइसोगैमीट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, राइट। तो मॉर्फोलॉजिकली जब सिमिलर होते हैं, जैसे ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है कि मॉर्फोलॉजिकली जब सिमिलर होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, आइसोगैमीट, है ना। सिमिलर इन साइज है, फ्लैजिलेटेड है। तो इसका एग्जाम्पल हमें तो नीट में क्या याद करना है, एग्जाम्पल, मीनिंग याद करना है, एग्जाम्पल याद करना है। तो स्पाइरोगायरा और क्लेडोफोर, कौन सा, क्लेडोफोरा और स्पाइरोगायरा क्या है, आइसोगैमीट्स में सिमिलर इन साइज, फ्लैजिलेटेड, राइट। फिर आता है हेट्रोगैमीट। अब हेट्रोगैमीट जो है इट मीन्स डिसिमिलर इन साइज। ये तो आइडिया वही क्या होगा कि एक साइज में बड़ा है और एक छोटा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो फीमेल जो गैमीट है वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। इसका मतलब जो फीमेल गैमीट है वो स्टैटिक है, मूवमेंट नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो मेल गैमीट है उसके अंदर मूवमेंट है, मतलब वो मोटाइल है। तो जब ये डिसिमिलर इन साइज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट का एग्जांपल है फ्यूकस और वोल्वोक्स, राइट। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी क्या है, हम यूनिसेक्सुअल हैं, तो मेल बॉडी के अंदर क्या फॉर्म होते हैं, स्पर्म, और फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, ओवम। इसका मतलब हमारी बॉडी में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो गैमीट्स का टाइप है वो कैसा है, हेट्रोगैमीट्स, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके रिप्रोडक्शन को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस मतलब सिमिलर इन साइज लाइक दिस, एनाइसोगैमस डिसिमिलर इन साइज। कुछ एग्जांपल है, क्लेमाइडोमोनास में भी एनाइसोगैमस होता है और यूडोनिया की स्पीशीज में भी होता है, तो आपको ये लर्न करना है। प्लस ऊगैमस टाइप जो है वहां पे भी डिसिमिलर इन साइज होगा, बट वन इज मोटाइल, वन इज नॉन मोटाइल। तो इसका एग्जांपल है फ्यूकस और ह्यूमोसेपियन, मींस हम लोग भी इसी में आते हैं ऊगैमस टाइप में। क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन यहाँ पे जल्दी से क्विक नीट का एक क्वेश्चन करना है। क्या, देखो जितनी भी एल्गी है मोस्टली, जैसे हमने क्लेमाइडोमोनास या फिर स्पाइरोगायरा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी भी एल्गी है वो एल्गी जो होती है, एल्गी के अंदर क्या होता है मोस्टली, स्पाइरोगायरा एल्गी में क्या होगा, टाइप्स ऑफ जो लाइफ साइकिल का जो पैटर्न है वो कैसा हो सकता है, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक। तो मोस्टली एल्गी के अंदर कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक, लेकिन फ्यूकस के अंदर कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक। तो लर्न करो, राइट करो, स्पाइरोगायरा के अंदर कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक, और फ्यूकस के अंदर कैसा होगा, डिप्लॉन्टिक। ये क्या है, लाइफ साइकिल का पैटर्न, राइट। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी था, एक और फॉर्म हो गया कि लाइफ साइकिल का पैटर्न भी हमें याद हो गया, ठीक है ना, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, राइट। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी, फिगर 1.6, जहां पे आपका क्वेश्चन सीबीएसई में तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ नीट में भी फॉर्मेशन होती है। तो डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी में क्या है, देखो यहाँ पर हम कैटेगरी
डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट हो, फंजाई हो, हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोथैलिक, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल, इन सबका मीनिंग मतलब सेम टाइप ऑफ मीनिंग फॉर्म करते हैं ये। होमोथैलिक, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, जैसे अर्थवॉर्म है तो एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसमें टेस्टिस भी होगा, ओवरी भी होगा, ठीक है ना। ऐसे ही मोनोशियस और होमोथैलिक का मीनिंग भी सेम है। तो हम इसको याद कैसे करें, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है, होमोथैलिक होगा या हेटेरोथैलिक है, मोनोशियस है या डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो एग्जाम्पल्स में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। होमोथैलिक, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल मतलब हिंदुस्तानी मेरा भाई एक्सेप्ट वन, राइट। एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो होमोथैलिक, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल, राइट। ऐसे ही हेटेरोथैलिक, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल के लिए क्या ट्रिक है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। हिंदुस्तान दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारी इंडिया की डीयू है ना, तो हिंदुस्तान दिल्ली यूनिवर्सिटी आप याद कर सकते हो। हेटेरोथैलिक, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लर्न करने में कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। आपको सिंपल तरीके से एग्जाम्पल याद होते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। होमोथैलिक का एग्जाम्पल है म्यूकर, मोनोशियस का कुकुरबिट्स, कोकोनट और कारा। कारा का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है फिगर 1.6 में। तो कारा जो है वो क्या है, ग्रीन एल्गी, राइट। तो ग्रीन एल्गी, इसके अंदर क्या है, मेनली पिगमेंट्स कौन से होंगे, ग्रीन एल्गी के अंदर कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, राइट। सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई। और फूड कैसे स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो जनरल हमें इसके पॉइंट्स भी याद करने को मिल गए। तो कारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हो, राइट। ऐसे ही और एग्जांपल है कुकुरबिट्स और कोकोनट। अब यहाँ पर एक डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में कारा का, तो हमें उसको भी समझना है। जो कारा है उसमें क्या है, ये इसका थैलस है और इस थैलस के ऊपर की तरफ क्या है, उगोनियम, इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये क्या है, उगोनियम मतलब फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और नीचे की तरफ क्या है, ये एंथ्रीडियम, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर आपका नीट में क्वेश्चन आता है, लेबलिंग के लिए आ सकता है, आपको लर्न करना है उगोनियम क्या है कारा के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंथ्रीडियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उगोनियम अपर साइड की तरफ है और इसकी शेप भी कैसी है, इस तरह से आपको याद करना है, ये इस तरह की शेप है, ये है ना। और जो एंथ्रीडिया की शेप है वो कैसी है, इस तरह की शेप है। तो आपको ये लर्न करना है, इसमें क्वेश्चन लेबलिंग आ सकती है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक भी कर दिया है, इसको स्टार लगा दिया है। फिर आते हैं हम बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब अर्थवॉर्म, एग्जांपल ले सकते हो। अर्थवॉर्म आपने 11th में भी पढ़ा है, कितने सेगमेंट्स होते हैं अर्थवॉर्म में, जल्दी से बताओ, 100 to 120 सेगमेंट्स। और वहां पे आपके डायग्राम में, मेरे पास बुक है मैं आपको भी दिखा देती हूँ, डायग्राम के अंदर यहाँ पर देखो क्लाइटेलम बना हुआ है। क्लाइटेलम क्या है, ये कौन से सेगमेंट पर होता है क्लाइटेलम, 14 to 16 सेगमेंट पर। एक डार्क कलर का बैंड होता है ग्लैंडुलर टिश्यू का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। तो आपको लर्न करना है, जितनी भी लेबलिंग है एनसीईआरटी में किसी को भी नहीं छोड़ना है, सब लर्न करना है, राइट। इसके अलावा जो अर्थवॉर्म है वहां पे जो टेस्टिस है, टेस्टिस और ओवरी एक ही बॉडी के अंदर है ना। तो टेस्टिस कौन से सेगमेंट पर है, 10th और 11th सेगमेंट पर। तो नोट करो टेस्टिस कहां पर है, नोट कर लो, टेस्टिस कहां पर है, 10 to 11th सेगमेंट पर, राइट। ओवरी कहां पर है, 12 to 13th सेगमेंट पर। सेगमेंट पर किसके अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर।
सेक्स ऑर्गन है, इसका मतलब वहां पे जो आपस में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो किस तरह की पोजीशन होगी, जक्स्टापोजिंग, क्या बोलते हैं उसको, जक्स्टापोजिंग। नोट करो इसको, जक्स्टापोजिंग मैटिंग, राइट। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा स्पर्म और ओवम का आपस में और फ्यूजन हो जाएगा, देन जाइगोट बनेगा और प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगी, राइट। तो ये था अर्थवॉर्म के अंदर। इसके अलावा जब हम अर्थवॉर्म के सेगमेंट, आपकी यहाँ पे बुक में सेगमेंट दिया हुआ है, तो इसमें हम एक चीज और याद कर लेते हैं कि मेल जेनिटल पोर कौन से सेगमेंट पर होगा। अर्थवॉर्म के अंदर जो मेल जेनिटल पोर है वो कौन से सेगमेंट पर होगा, 18th सेगमेंट पर, राइट। और जो फीमेल जेनिटल पोर है वो कौन से सेगमेंट पर होगा, फीमेल जेनिटल पोर बताओ कौन से सेगमेंट पर होगा, 14th सेगमेंट पर। कौन से सेगमेंट पर, 14th सेगमेंट पर। तो ये भी आपको याद करना है क्योंकि यहाँ पर डायग्राम है, तो डायग्राम में क्लाइटेलम लर्न करना है आपको, मेल जेनिटल पोर, फीमेल जेनिटल पोर, टेस्टिस, ओवरीज, इनकी लोकेशन भी याद करनी है, राइट। तो आप इसको साथ साथ याद करें ताकि 11th का जो भी पॉइंट्स है, आप जब 11th पूरी आप पढ़ चुके हैं तो 11th का हर एक टॉपिक आपका जहां आपको चांस मिलता है वहां पे रिव्यू हो जाए, राइट। फिर आता है, ये तो था हमारा हिंदुस्तानी मेरा भाई, राइट, होमोथैलिक, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल के और भी एग्जांपल्स है लाइक स्पॉन्जेस, टेफॉर्म, लीच, इन सब में ये भी सब क्या है, बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट। तो एक और टर्म हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हर्मैफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल के लिए एक और टर्म कौन सी यूज कर सकते हैं, हर्मैफ्रोडाइट, क्लियर। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का नाम बता सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर का नाम बता सकते हैं। तो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है वो देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है वो है स्वीट पोटैटो, और भी है बट हमारी बुक में डायग्राम बना हुआ है इसलिए हमें इसे याद करना है। एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल भी होंगे। फ्लावर क्या है, एंजियोस्पर्मिक, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो उनमें क्या है, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें फ्लावर फॉर्मेशन होती है, फ्रूट फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो है उसके अंदर वो क्या बनेगा, स्टेमन भी होगा और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी होगी, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, राइट। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, होमोथैलिक, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। तो हेट्रोथैलिक, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स, हाँ, जैसे मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है हमारी बॉडी, हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में। एक और एग्जांपल कॉकरोच का भी हम ले सकते हैं, मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच। क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल कॉकरोच के अंदर, मेल कॉकरोच जो होते हैं वहां पे एनल स्टाइल होता है, फीमेल कॉकरोच में नहीं होता, सबसे बड़ा डिफरेंस। तो यहाँ पर ये याद कर सकते हैं एनल स्टाइल का, राइट। मेल को जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर टेस्टिस कौन से सेगमेंट पर होते हैं, 4 to 6 सेगमेंट पर, लेटरल साइड और एब्डोमिनल सेगमेंट। तो यहाँ पर नोट करो, कॉकरोच 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, लेटरल साइड और एब्डोमिनल सेगमेंट पर। और ओवरी, ये तो था टेस्टिस का। ऐसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कॉकरोच का, मतलब फीमेल जो कॉकरोच है, फीमेल कॉकरोच के अंदर जो, ये तो हम मेल के अंदर लिख देते हैं मेल कॉकरोच में, और फीमेल कॉकरोच में जो ओवरी होती है वो कौन से सेगमेंट पर होती है, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर,
एब्डोमिनल सेगमेंट पर लेटरल साइड में। तो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल कॉकरोच में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा, क्योंकि यूनिसेक्सुअल है, राइट। तो टेस्टिस जो होंगे वो 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर होंगे लेटरल साइड में, और फीमेल कॉकरोच के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसके अंदर ओवरी कहां पर होगी, 2 to 6 सेगमेंट पर। तो ये हमें याद करना है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट डायोशियस में पपैया, डेड पाम और मार्केंशिया। तो मार्केंशिया के बारे में हमें याद करना है। मार्केंशिया क्या है, लिवर बर्ड, राइट। जो ब्राइफाइट्स है, ब्राइफाइट्स का दूसरा नाम क्या है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि लैंड और वाटर दोनों पर उनका ओरिजिन है, तो वहां पर दोनों पर प्रेजेंट होते हैं, फाउंड होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्राइफाइट्स के अंदर लाइफ साइकिल कैसा होता है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों, बट गैमेटोफिटिक जो होता है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक, डोमिनेंट फेज होती है, और जो स्पोरोफिटिक होती है, फुट सीटा कैप्सूल, वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, टोटली डिपेंडेंट किस पे होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज पे। तो मार्केंशिया का हम याद करते हैं, मार्केंशिया मतलब ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसको याद करना है, नंबर 1 लिवर बर्ड्स, नंबर 2 मार्केंशिया क्या है, ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो नोट करो, एम्फीबियन ऑफ द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। जो ब्रायोफाइट्स हैं, लिवर बर्ड्स हैं, उनमें वही दोनों फेज होंगी, गैमेटोफिटिक भी और स्पोरोफिटिक भी। तो मेन डोमिनेंट फेज कौन सी होगी, गैमेटोफिटिक, फोटोसिंथेटिक, थैलोइड, थैलस, और कैसी है, डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट गैमेटोफिटिक फेज, और स्पोरोफिटिक फेज कैसी होगी, शॉर्ट लिव्ड। तो अब हम आते हैं इसके थैलस पर, जो आपका डायग्राम बना हुआ है। तो थैलस में जो डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम के अंदर क्या है, देखो मान लो ये एक मैंने एक रफ सा ऐसे ये बना दिया, ये थैलस स्ट्रक्चर है और ये दूसरा थैलस स्ट्रक्चर है। अब हम इसको याद कैसे करें कि थैलस जो है, जो ब्राइफाइट्स का थैलस है मार्केंशिया का, हमने बोला कि वो डायोशियस है। डायोशियस मतलब मेल थैलस अलग होना चाहिए और फीमेल थैलस अलग होना चाहिए। तो जो मेल थैलस और फीमेल थैलस है, अब उसमें हम याद कैसे करेंगे कि ये एंथ्रीडियोफोर है या आर्किगोनियोफोर है। तो याद करने का एक छोटा सा कि गर्ल्स जो होती है वो ऑलवेज कैसा फेस होता है, स्माइली फेस होता है, हंसती रहती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है, मान लो मैं फीमेल थैलस बनाती हूँ, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, देखो आपकी बुक में है ना। तो ये क्या है, फीमेल थैलस, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मेल थैलस का। तो आपको याद हो गया होगा इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फीमेल थैलस, आर्किगोनियोफोर, और जो मेल थैलस है वो क्या है, एंथ्रीडियोफोर। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मार्केंशिया को मेल थैलस और फीमेल थैलस। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस तरह से हमें हर डायग्राम याद करना है। ये देखो आपकी बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के ऊपर देखो आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर क्या है, फीमेल थैलस, और एंथ्रीडियोफोर क्या है, मेल थैलस। तो आर्किगोनियोफोर में देखो स्ट्रक्चर ऐसे लग रहा ना, हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फीमेल थैलस। तो इस तरह से आपको लर्न करना है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।